जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने यूनसेक को डिसबैंड करने के लिए कह दिया था और अब जियान वापस अपने जियाओ क्लान में आ गया है और वो सोल हॉल के बारे में सोच रहा है कि उन्होंने उसके पापा और उसके टीचर के साथ पता नहीं क्या किया होगा। वही तभी एक मेंबर जियाओ फैमिली की जो जियान को चाय देने आती है वो कहती है कि जियाओ दिंग और जियाओली आ रहे हैं। जियान अपने भाइयों को देखकर थोड़ा खुश होता है। जियान अपने भाइयों को रेस्ट करने को कहता है क्योंकि वो काफी इंजर हो गए हैं इस युद्ध में। इसलिए उसके भाई कहते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसलिए तुम हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। तुम जियाओ फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, इसलिए तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें रिस्क में डाले। जियान उनसे अब यूनसेक के बारे में पूछता है क्योंकि अब युद्ध हुए कुछ दिन हो गए हैं और उसके भाई बताते हैं कि ज्यादातर क्लान डिसबैंड हो गया है और कुछ क्लान मेंबर्स जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और आधा महीना उन्हें लगेगा वहाँ से हटने में। हमारी फैमिली का बदला पूरा हो गया है और अब उनके लिए यही सही होगा कि वो डिसबैंड कर दे खुद को, वरना यूनसेक के अंदर हम लोग कत्लेआम मचा देंगे और अगर ये नौबत आई तो इससे जियान की क्लैन की ही बदनामी होगी। इसलिए अच्छा होगा कि अगर यूनसेक खुद ही अपने आप को डिसबैंड कर दे। ये बात जियाओदिंग अपने छोटे भाई जियाओली को समझा रहा था क्योंकि जियाओली को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि हमने उन सभी को जिंदा छोड़ दिया। जियाओली को समझ आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि वो काफी समय से ब्लैक हॉर्न रीजन में था, इसलिए नॉर्मल लोगों की तरह सोचना उसने थोड़ा बंद कर दिया था। जियाओदिंग अब जियान को समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर लिया था, लेकिन जो तुमने फैसला लिया वो एकदम सही था और अब तुम्हारी वजह से ही जियाओ फैमिली की लोग इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं और अगर अब तुम्हारे मन में यूजी के लिए भी फीलिंग्स हैं तो तुम उसे जाकर बता सकते हो। उसने यूनसेक की बैटल में हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो हमारी क्लैन की दुश्मन नहीं है। जियान कहता है कि वो सब हमारा पास्ट था। असल में जियान के अंदर फीलिंग्स तो है, लेकिन उसके पास इस सब का टाइम नहीं है क्योंकि उसे जल्दी से टीचर की बताई हुई रेसिपी से लाइफ डिवोरिंग पिल भी बनानी है ताकि वो अपने भाई को दे सके। वहाँ तभी आइस एम्परर आते हैं और सभी उनको ग्रीट करते हैं और बैठने के लिए जगह देते हैं। जियान आइस एम्परर से कहता है कि इस युद्ध में मैं काफी ज्यादा इंजर हो गया हूँ, जिस वजह से कुछ टाइम तक मैं दो होंग पर नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि बेशक तुम बहुत इंजर हो गए हो, लेकिन इस युद्ध से तुम्हारा पोटेंशियल और ज्यादा बड़ा है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट गेन है जो तुम्हें हुआ है। जब तुम इंजरी से पूरी तरह रिकवर हो जाओगे तब तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड और ज्यादा बढ़ गई होगी और फिर देखते हैं कि तुम दो होंग पर ब्रेक थ्रू कर पाते हो या नहीं। जियान अब आइस एम्परर से सोल हॉल के बारे में पूछता है, लेकिन आइस एम्परर ने पहले कभी सोल हॉल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने याफी की मदद से उसके बारे में कुछ जानकारी निकलवाई थी। सोल हॉल बहुत मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सोल्स को हंट करती है और उनसे अपनी ताकतों को बढ़ाती है। जियान के पापा और टीचर दोनों ही सोल हॉल के कब्जे में है, जिसे जियान किसी भी कीमत पर छुड़ा कर रहेगा और सोल हॉल जियाओ फैमिली में भी काफी इंटरेस्ट रख रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए। इसलिए हमें और ज्यादा अलर्ट मोड में आना होगा। फ्यूचर में हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन अपनी साइड में चाहिए होंगे और हम सभी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। हमें एक फोर्स क्रिएट करनी होगी जो सोल हॉल जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ सके। आइस एम्परर कहते हैं कि अब इस युद्ध के बाद जियान की इम्पोर्टेंस जियामा एम्पायर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब जब भी जियान अपनी मदद के लिए किसी को बुलाएगा लोग उसे अपना सौभाग्य समझेंगे। बाकी क्लैंस को इससे अपना प्रॉफिट होगा, लेकिन जियान अभी अगर इस सब में पड़ा तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी उसका फर्स्ट ब्रदर उसकी दिक्कत समझ जाता है और कहता है कि ये सब वो संभाल लेगा। वो यहाँ पावरफुल क्लैन बनाएगा अपनी जियान क्लैन की और बाकी क्लैंस के साथ एलाइंस बनाएगा। अब जियान टेंशन फ्री हो जाता है और आइस एम्परर से कहता है कि वो एल्डर फार्मा और बाकी बड़ी बड़ी क्लैंस के हेड के पास जाकर मेरे साथ एलाइंस करने के लिए मनाए। ये अभी जियामा एम्पायर में है और जियामा एम्पायर का जो रॉयल किंगडम है, जो इस एम्पायर का मेन राजा है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, वो रॉयल फैमिली के पास है। और अब प्रिंसेस याओ यू और उसके ग्रैंडफादर जो अभी रॉयल फैमिली के हेड हैं,
वो आपस में अब बात कर रहे हैं कि यूजी ने यूनलैंडसेट को पूरी तरह से डिसबैंड कर ही दिया है और फ्यूचर में यूनलैंडसेट सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन अभी जिया लाओ यानी उसके ग्रैंडफादर को ये चिंता है कि उन्होंने एक टाइगर को मारा है, लेकिन कहीं जियान नाम का दूसरा टाइगर अगर युनशान की जगह आ गया तो कहीं जियाओ क्लैन अगली यूनसेक बन गई तो क्या होगा। जियाओ क्लैन के पास यूनसेक से भी ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग पावर है और उसने अभी अगर यूनसेक की तरह हमें सप्रेस करना शुरू कर दिया तो ये हमारी रॉयल फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। प्रिंसेस याओ यू उन्हें समझाती है कि जियान अपने वर्ड्स का बहुत पक्का है और उसने पहले ही हमारे साथ एलाइज बनाने का वचन दिया था। इस युद्ध की वजह से जियान का माइंड अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बेरहमी से कत्लेआम मचाने लग रहा था। लेकिन अब वो जब शांत होगा तो युनशान की तरह नहीं होगा। वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन यानी क्लैन एस्टैब्लिश कर रहा है और हमें उसकी इसमें मदद करनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि न सिर्फ हमें जियान को रोकना है बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करनी है। प्रिंसेस याओ यू इसमें उन्हें बहुत से बेनिफिट्स बताती है कि जियान ने सिर्फ कुछ लोगों की मदद से ही पूरे यूनसेक को उखाड़ फेंका है, इसलिए उसका साथ हमें बेनिफिट देगा। ग्रैंडपा प्रिंसेस याओ यू को उसकी इतनी तारीफ करता देख पूछ लेते हैं कि क्या तुम जियान को पसंद करती हो, जिस पर प्रिंसेस याओ यू शर्माकर कुछ नहीं बोलती और ग्रैंडपा भी फिर हंसकर बात पलट कर कहते हैं कि तुम रॉयल फैमिली की तरफ से जियान के पास जाओ और हमारी दोस्ती का हाथ उसे बढ़ाओ। जियामा एम्पायर को वैसे भी स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है और शायद जियान ही इसके लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट है और साथ ही साथ वो उसे पॉइजन सेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को भी कहते हैं। पॉइजन सेक्ट की बात डे बाय डे मिस्टीरियस तरीके से बढ़ती जा रही है और शायद कुछ समय में पॉइजन सेक्ट रॉयल फैमिलीज की मीटिंग में भी बैठने लगेगा, इसलिए पहले ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन आने से हमें हर तरफ की जानकारी रहेगी। जिस पर प्रिंसेस याओ यू कहती है कि उसने पहले ही काफी सारे स्पाइस वहाँ छोड़ दिए थे, लेकिन सभी से सिर्फ मुझे 2 वर्ड सुनने को मिले और वो 2 वर्ड है पॉइजन गर्ल। गाइस, ये पॉइजन गर्ल की कहानी पहले आई है जो लिटिल फेरी डॉक्टर के नाम से फेमस है और इसका जियान के साथ अफेयर भी चला था। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। वही जियान टीचर की दी हुई रेसिपी देख रहा था जिसमें उन्होंने लाइफ डिवोरिंग सोल पिल बनाना बताया है, लेकिन उसके लिए बहुत खास तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिसे पाने में बहुत टाइम जा सकता है, इसलिए जियान थोड़ी चिंता में आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ एक जियाओ मेंबर जियान को खबर देती है कि रॉयल फैमिली से प्रिंसेस याओ यू उसे मिलने आई है। जियान सोचने लगता है कि वो आखिर यहाँ क्यों आई होगी। वो उससे मिलने वहाँ जाता है, जिस पर प्रिंसेस याओ यू कहती है कि आप तो ईद के चांद हो रखे हो, बहुत बार मिलने की कोशिश करने पर कभी कभार मिलते हो और आज फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जियान पूछता है कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है, जिस पर प्रिंसेस याओ यू थोड़ा हंसते हुए कहती है कि अभी हमने मिलकर एक बहुत बड़ी जंग जीती है, क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। जिस पर जियान भी थोड़ा हंस जाता है और उसको बैठने के लिए सीट देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए तो नहीं आई होगी ना। जिस पर प्रिंसेस याओ यू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जियामा एम्पायर में बहुत बड़ी क्लैन बनाने जा रहे हो। जिस पर जियान हाँ कहता है और बताता है कि जियाओ फैमिली के कुछ दुश्मन हैं जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, इसलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करना ही होगा। इस पर प्रिंसेस याओ यू कहती है कि तुम फोर्स बना रहे हो ताकि जियामा एम्पायर में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो सके और दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सके, और हमारा भी सेम गोल है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। ये सुनकर जियान शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए हमसे। जिस पर प्रिंसेस याओ यू कहती है कि बस हमारी रॉयल फैमिली को ये नहीं चाहिए कि एक यूनसेक को मारकर दूसरा यूनसेक खड़ा हो जाए। जियान उसके कंसर्न को समझ जाता है और कहता है कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं युनशान नहीं हूँ। जब तक रॉयल फैमिली जियान की दुश्मन नहीं है, मैं हमेशा रॉयल फैमिली की मदद याद रखूंगा और जब जरूरत होगी मैं तुम्हारी यानी रॉयल फैमिली की मदद करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। प्रिंसेस याओ यू खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हारा कैरेक्टर जानती हूँ, तुम दोस्तों के साथ काफी अच्छे हो। जियान कहता है कि जब मैं फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा तब मैं तुम्हें जरूर अपनी मीटिंग्स में शामिल करूंगा। और फिर प्रिंसेस याओ यू खुश होकर अपने आदमियों को बुलाती है और जियान के लिए काफी सारे गिफ्ट्स छोड़ जाती है। अब वो वहाँ से विदा लेती है और इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आने का वेट करने को कहकर चली जाती है।
जियान कहता है कि रॉयल फैमिली काफी जनरस है और वो हमारी क्लैन को फॉर्म होने से भी नहीं रोक रहे हैं, बल्कि उसमें हाथ मिलाने की बात कर रही हैं। और वैसे भी रॉयल फैमिली पहले कुछ सालों में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हाथों बहुत सप्रेस हुई है, इसलिए उसे डर है कि कहीं हम भी तो एक दूसरी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट नहीं। अब हमारे लिए इसमें ही फायदा होगा कि हम रॉयल फैमिली का हाथ पकड़ ले, ताकि एक एक करके फिर बाकी जैसे अल्केमी एसोसिएशन भी हमारे साथ हाथ मिला ले। वो अब ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी वहाँ एक दूत ये कहता है कि मिस नैन रैन आपसे मिलना चाहती है। जियान सोच में पड़ जाता है कि मिस नैन रैन जियान से क्यों मिलना चाहती है। उसके भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो वही है जो हमारी भाभी होने वाली थी। अब मिस नैन रैन वहाँ आती है और जियान उसे बैठने के लिए सीट देता है, लेकिन वो मना कर देती है और दुखी होकर कहती है कि मैं अब जियामा एम्पायर छोड़कर जा रही हूँ। मैं बस तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए आई हूँ। मेरी टीचर मुझे लेकर जा रही है, क्या तुम उनसे लास्ट बार मिलने आ सकते हो? जियान हाँ कर देता है और नैन रैन के साथ उस युद्ध वाले इलाके में चला जाता है। और वहाँ नैन रैन कहती है कि आसपास की तबाही देखकर तुम खुश तो बहुत होगे, जिस पर जियान उसके दुख को समझते हुए कहता है कि अगर तुम जियाओ फैमिली के डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखती तो शायद ये सब ना कहती। नैन रैन भी समझ जाती है और दुखी होकर कहती है कि अगर वो 3 ईयर एग्रीमेंट ना होता तो ये दिक्कत कभी नहीं होती। जिस पर जियान कहता है कि पास की बातों को याद करके कुछ नहीं होता, इसलिए उन बातों को ना ही करे तो अच्छा है। और फिर वो उसको यूजी के पास ले जाती है और रास्ते में नैन रैन बताती है कि अब वो वहीं जाएगी जहाँ उसकी टीचर यानी यूजी ले जाएगी। जियान अब यूजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो, हम साथ में ताकतवर बनेंगे और अपने गोल्स को पाएंगे। हालांकि हमारा जियामा एम्पायर आउटसाइड वर्ल्ड जितना एक्साइटिंग नहीं, लेकिन तुम एक लड़की हो और तुम यहीं पर सबसे ज्यादा सेफ हो। जिस पर यूजी हंसते हुए कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मैं द ह्वांग एक्सपर्ट हूँ। जहाँ मैं जाऊंगी लोग मुझसे डरेंगे, इसलिए खतरे की तो कोई बात ही नहीं। और तुम ये बात जान लो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, जो तुमने किया वो ही एक सच्चे बेटे को करना चाहिए। जिस पर फिर से जियान उसे परसुएट करने की कोशिश करता है कि फिर तुम मत जाओ ना, लेकिन यूजी अपना मन बना चुकी है, क्योंकि वो जिस जगह से आती है उस जगह को जियान ने तबाह किया है और कभी भी समाज हमें एक साथ रहने नहीं देगा। वो उसे फिर एक रिंग देती है जिसमें कई सारे जियान के लिए गिफ्ट्स हैं और ये उसकी फैमिली के लिए यूनसेट की तरफ से कॉम्पनसेशन है। यूजी कहती है कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई उन पहाड़ों में और हम इतने ज्यादा करीब आ गए। वो फिर साथ बिताए हुए पल याद करते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।